सूक्ष्म शरीर के बारे में। अब एक और बात बताता हूँ तुम्हारे को, फैक्ट। अपनी बॉडी के अंदर जैसे 7 चक्र है वैसे ग्लैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। पीट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड का ग्लैंड है, थैलेमस है, पैनक्रियाज है, ठीक है। और ऐसे अपने हर एक चक्र के पीछे एक ग्लैंड है, ठीक है। अब अगर योग के थ्रू देखा जाओ ना, तो योग के थ्रू तुम एक एक चक्र खोल सकते हो, लेकिन योग के थ्रू तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होती है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी कमजोर हो जाती है। ये अपनी स्टडी है। योग के थ्रू तुम्हारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन एस्ट्रल बॉडी कमजोर हो जाएगी। अब क्या बड़े बड़े योगियों ने दुनिया भर की चीजें नहीं देखी? क्या नहीं देखा? अपन उसमें नहीं जाते। बहुतों ने देखा है, बहुतों ने कैसे अचीव किया है, बहुतों ने सहस्रा और दृष्टि खुलने के बाद में योग के थ्रू यहां तक पहुंचे। यहां खुले तो दृष्टि पहुंच गई, दृष्टि के बाद उन्होंने शक्ति पुल कर दी, माता आ गई, देवी देवता आ गए, उन्होंने उनको ब्रह्मांड खोल के दिखा दिया। उन्होंने अपने शिष्य को बोल दिया, उससे उपनिषद और दुनिया भर की किताबें लिखी गई, सहस्रा उसके बाद उन्होंने अचीव किया। अगर वो यहीं पे आंखें बंद कर देते ये सोच के अपने गुरु से, जैसे गुरु बता देते थे पहले, तो गुरु परंपरा के थ्रू यही फायदा होता था। गुरु अपनी शक्ति को अपने स्टूडेंट को देता था, तो गुरु का सारा ज्ञान प्लस इसका ज्ञान होता था। फिर वो अपने तीसरे स्टूडेंट को देता था, तो पहले 2 गुरु का ज्ञान और फिर तीसरा ज्ञान होता था। ऐसी प्रोग्रेस हो रही होती थी। अब योग के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन आप देखोगे योग करने पे जो लोग योग करते हैं उनकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है, 60 साल 100 साल उनकी जिंदगी हो जाती है, बहुत सही बात है। लेकिन इनकी एस्ट्रल बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है। जो ध्यान जब करता है, सैक्रिफाइस करता है, फास्टिंग करता है, ये लोग ही ना लाइफ कम हो जाती है, लेकिन इनको ज्ञान आने वाले 1000 साल का मिल जाता है। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बने संत जो योग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने योगियों से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान की बातें कर दी, लोगों को दुनिया भर का डेटा दे दिया। योग के थ्रू तुम एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, लेकिन बगैर योग के, योग तुम्हारी फिजिकली तुमको फिट रखता है, उससे तुम्हारी एज बढ़ जाती है। एज बढ़ने में तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि भाई ये साधना को कंप्लीट करने के लिए 500 साल लगेंगे, तो मेरे को उस तरीके से योग करना पड़ेगा जिसमें प्राण कपाल भारती करूँ, या जो पेट अंदर बाहर खींचते और दुनिया भर की एक्सरसाइज करूँ, जिससे मैं फिजिकली फिट रहूँ, जिससे मेरी आयु लंबी हो, ताकि मैं वो चीज़ अचीव कर पाऊँ। कुछ लोगों ने ये देख लिया कि नहीं भाई, इससे आयु लंबी करने की जरूरत नहीं, तुम 500 साल का ज्ञान एक ही दिन में पा सकते हो, तुमको उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। अब जैसा खाना खाने से अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, वैसे खाना नहीं खाने से, त्यागने से इनको स्ट्रेंथ मिलती है। इसको नहीं, लेफ्ट वाले को नहीं, तामसिक वाले को नहीं, देवता वाले को स्ट्रेंथ मिलती है। इनका शक्ति का सोर्स है जाप, भक्ति, सेल्फलेस सर्विस, ये सब इनकी शक्ति की सोर्स है। अब अगर फिजिकली तुमको जानना है कि तुम्हारा कौन सा चक्र एक्टिव है और कौन सी चक्र एक्टिव है, उसकी तुम सिद्धि शक्ति पुकार सकते हो। अगर तुमको हार्ट से या चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब हार्ट पेन नहीं, जैसे तुम्हारे को अस्थमा है, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया भर की बीमारी अगर चेस्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसका हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके लिए आप देखोगे जो सोशल वर्कर टाइप के लोग होते हैं, जो मानव सेवा का काम कर रहे होते हैं और दुनिया भर के जानवरों की सेवा, जानवरों को बचाना, जो दिल से काम कर रहे होते हैं, वो छप्पड़ नहीं, जो कुत्ते के बच्चे को रोड पे से उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और महीने में 15 बच्चे बचा, वो नहीं। एक जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, जो दिन रात उसी में लगे होते हैं, एक पब्लिक को दिखाने वाले एक अलग होते हैं और एक रियलिटी होती है। इनको हमेशा चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी बोल दो, पाचन क्रिया बोल दो, कुछ भी तकलीफ बोल दो, यानी तुम्हारा मणिपुर चक्र बहुत स्ट्रांग है। तो जब मणिपुर चक्र स्ट्रांग रहेगा तो तुम्हारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम चीजें एक्वायर करोगे, तुम्हारा मटेरियल डिजायर नहीं, तुम मटेरियलिस्टिक पे स्ट्रांग रहोगे, थॉट में नहीं, तुम उस पर काम करोगे, जैसे तो अचीव करोगे, प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ अचीव करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा हार्ट चक्र, चेस्ट पे कुछ ना कुछ तकलीफ है, यानी तुम्हारा एस्ट्रल बॉडी में हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांग है, तो तुम हमेशा सोशली इन्वॉल्व होगे, नेचर से, सोशल से, पब्लिक के लिए काम करोगे। वैसे अगर तुम्हारे को थ्रोट में तकलीफ है, तो तुम्हारा थ्रोट चक्र एस्ट्रल बॉडी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एस्ट्रल बॉडी, अपने चक्रों की बात नहीं कर रहा, एक बात को समझना, तुम्हारे एस्ट्रल बॉडी का थ्रोट चक्र बहुत स्ट्रांग है। इससे आ जाएगी पावर ऑफ स्पीच, तो पावर ऑफ स्पीच तो आ जाएगी एस्ट्रल बॉडी के थ्रू। अब
हमारे गुरु का श्राप हम पे क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनकी तो पास तो वाक सिद्धि है, क्योंकि इसके ऊपर ईश्वर भी होता है, तो उसको पता है किसकी क्या करनी है, तो इसके लिए श्राप लगा नहीं थे तो लग जाता। अगर हमने कुछ झोल झाल किया होता तो लग गया होता, इसके लिए नहीं लगा। ठीक है, अगर मैंने धोखा दिया होता तो मेरे को लग गया होता। तो ये जब तुम्हारे पास में जब थ्रोट चक्र तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम जिसके लिए जो बोलोगे वो हो जाएगा, ये उसका फायदा होता है। आज्ञा चक्र हमेशा सर दुखता रहेगा, नजला रहेगा, पेन रहेगा सर, यानी दृष्टि तुम्हारी खुल गई, तुम्हारा ये वाला हिस्सा खुल गया, तुमको उसको यूज करना सीखना पड़ेगा मेडिटेशन के थ्रू। समझ में आ रहा है मेरा बोलने का मतलब? अगर फिजिकल बॉडी में तुम्हारे सातों चक्रों की जगह पे अगर तुम्हारे को तकलीफ है, यानी तुम्हारा जो एस्ट्रल जो 7 चक्र है ना वो एक्टिव है, तुमको खुद को अलाइन करना सीखना है मेडिटेशन के थ्रू और तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाएगी। अब मैं मेरी बात बताता हूँ। बचपन से मेरे को अस्थमा था, ठीक है, बहुत छोटी उम्र से मेरे को, मतलब शायद 7-8 साल का होगा तब से मेरे को अस्थमा है, और मेरे को ब्रोंकाइटिस था। तो मेरे को साल के 12 महीने सर्दी होती रहती, तो मेरी नाक बहती रहे और मेरा सर नाक मुंह है ना ये सब बहुत दुखता था। आज भी मेरे को वही है, एलर्जी है, मेरे को बहुत सारी चीज़ों की एलर्जी है। हमेशा मैं वीक था यहाँ से 2009-10 के बाद में मेरे को पेट की भी तकलीफ चालू हो गई। पेट से मेरे को खाली एसिडिटी हो गई, एसिडिटी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बलीपुर और ये शायद बचपन से इसी वजह से एक्टिव हो गया था। अब जब मैं अपना बचपन देखता हूँ ना तो मैं बहुत सारी चीज़ें देख पाता हूँ, तो मेरे को चीज़ें समझ में आती है कि क्यों मेरे पास में ऐसा शक्ति आई, मैं क्यों रियलाइज्ड हुआ, मैं बचपन में क्यों ऐसी प्रैक्टिस करता था, मैं कैसा था। अब वो किसी और दिन सब्जेक्ट में लेंगे, लेकिन ठीक है। तो अब तुम्हारा पेट गड़बड़ क्यों है? चक्र तुम्हारा स्ट्रांग है, तो जितना तुम फिजिकल बॉडी तुम्हारी कमजोर होगी ना उतनी तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी शक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी फिजिकल बॉडी को डैमेज करो, लेकिन मैं एक ऐसा बता रहा हूँ, क्यों योगी होते थे वो एक टाइम खाते थे, कम खाते थे, सात्विक फूड खाते थे। और इनकी अगर आप जिंदगी देखो तो बहुत सारे जो संत थे, महात्मा थे, इनकी जिंदगी लंबी नहीं रही है, इनकी जिंदगी बहुत छोटी थी। 50 साल में, 60 साल में, 55 साल में, 40 साल में बड़े बड़े संतों की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि एस्ट्रल बॉडी को इन्होंने इतना स्ट्रांग कर दिया था कि वो लिमिट से बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से बहुत बार इनकी फिजिकल बॉडी में सारे डिसऑर्डर आ गए। इनको कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ इस बॉडी को मेंटेन करना नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ है कि तुम्हारे आत्मा आगे बाहर निकल जाए। समझ रहे हो? उन्होंने वो काम कर लिए। तो जो तुमको 7 जन्म में करना था वो उन्होंने एक ही जन्म में कर लिया। तो उन्होंने 100 साल के 7 जन्म नहीं लिए, 700 साल में अपनी तपस्या पूरा नहीं की। 7 जन्म के लिए एक जिंदगी में एक चक्र क्रॉस करेंगे, दूसरा चक्र दूसरी में, तीसरा चक्र। उन लोग ने ये नहीं किया। उन्होंने बोला भगवान जितना तप देता है इसी जन्म में दे। तो उन पे लानत पड़ गई, बीमारियां आ गई, भूखे हो गए, फकीर बन गए, गुफा में बैठ गए, लेकिन कम से कम वो अचीव कर पाए जो उनको अचीव करना था। ये अपनी स्टडी है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली आपको किसी एक सर्टन जगह पे तकलीफ है तो इतना समझ लेना कि तुम्हारा वो चक्र तो खुला हुआ है। अब जब तुम डिजायर करोगे तो उसी की सिद्धि आएगी। हाँ, अब वो बात अलग है कि तुमको नाभि के दुखने की बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना कि करीम भाई मतलब मेरे को नाभि के नीचे दुखता है तो मतलब क्या मेरा स्वादिष्टान चक्र बड़ा है। दर्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां तकलीफ होगी ना तो दर्द होगा, स्वादिष्टान इनएक्टिव नेगेटिविटी बैठेगी तो दर्द होगा, मणिपुर पे दर्द होगा, हार्ट चक्र पे दर्द होगा। तो ये जो 7 सीन्स वाली जगह है ना, जब दर्द हो ना मतलब यहां नेगेटिविटी बैठी है, ठीक है, यानी तुम्हारा ये एक्टिव है। अगर तुम्हारे को चेस्ट में पेन रहता ना, यानी तुम्हारे दिल में जो किसी के लिए एनवी होगा, किसी के लिए तुमने दुश्मनी सोच के रखी होगी, तो वहां प्रेत बैठा है चक्र पे। इसके 7 चक्र है, इसके भी 7 चक्र है। अभी दोनों साथ में मिल गए। तो तुम देवता बैठाते हो कि दानव बैठाते हो? मैंने कितनी बार क्या बोला है, जब तक यहां से दानव हटेगा नहीं तब तक देवता नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो भी तो उसका स्थान है ना। तो जब मणिपुर पे तुमने रखा है, यहाँ पे तुम्हारी ग्रीड है और यहाँ पे तुम्हारे को चैरिटी है, तो तुम जब चैरिटी कर रहे हो तो तुमको पता नहीं यार मैं ग्रीडी नहीं हूं, मैं चैरिटी करने वाला बंदा हूं। तो तुम्हारे को पता मेरा पेट, हाँ पेट की कुछ ना कुछ समस्या तो रहती है, यानी तुम्हारा मणिपुर चक्र स्ट्रांग है। समझ रहे हो? अगर दर्द होगा तो वो इसकी वजह से होगा। मैं दर्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसी बीमारी की बात कर रहा हूं जो तुम लॉन्ग टर्म में चल रही हो।
अस्थमा मेरा बचपन से आज तक खत्म नहीं हुआ, पेट की तकलीफ बचपन से आज तक नहीं समझ। पितरों की समस्या अगर मेरे घर की देखे जाए, मेरी मम्मी साइड से भी पितरों की समस्या, मेरे डैडी साइड से पितरों की समस्या। मैं वो तीसरी पीढ़ी में आता हूँ जिसपे पितर दोष लगता है ना, मैं उस तीसरी पीढ़ी का हूँ। इसके लिए मेरे में इतनी सारी, मेरे को पेट की तकलीफ, एसिडिटी है, मेरे को लंग्स अस्थमा है, मेरे को ब्रोंकाइटिस है बचपन से मेरे को थायराइड है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बचपन में ही मेरे को, अब मैं अगर उस तरफ से देखूं, एक अलग सब्जेक्ट पे अपन चले आएंगे, लेकिन अगर तुमको पता हो बच्चा पैदा होने से पहले आत्मा ऊपर के लोक में सब पितर और देवी देवता सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को भी पैदा होना है। तो उस बच्चे के लिए एक दिन मुकर्रर होता है। वो दिन जब मुकर्रर होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है, तो किस लिए वो मुकर्रर होता है? पितरों में से कुछ लोग रहते हैं जो उस टाइप पे एक्टिव थे, तो उन लोगों के अंश भी इसके अंदर आते हैं, देवता के भी अंश आते हैं। अब ये बच्चा जब पैदा होता है तो नक्षत्र के हिसाब से इसको नाम दिए जाते हैं। तो वो उस नक्षत्र में इसके लिए पैदा करते कि जब वो किसी ज्योतिष के पास जाएंगे और वो नक्षत्र साइन निकालेंगे तो बोलेगा भाई तुम्हारी राशि में नाम आता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लो सुनील, तो सुनील नाम से कोई ना कोई दादा चाचा तुम्हारा रहा होगा, तो बोलेंगे यहाँ हमारे दादा का भी नाम, तो वो उन्होंने मेहनत की है क्योंकि उनको पता है कि भाई अब ये बच्चा होगा तो ये हमारा कोई वंश आगे बढ़ाएगा। तब उस नक्षत्र से उन लोगों का नाम लिया जाता था। आपको यकीन नहीं करोगे, आज की डेट में सब लोग अपने बच्चों का नाम मॉडर्न रखते हैं। इस्लाम में कैसा है कि उनको नाम बच्चों को ऐसा दिया जाता है जो पैगंबर के नाम हो या खुदा के नाम हो, ताकि उस नाम का प्रभाव उस पर पड़े। आज की डेट में बहुत सारे लोग उसको मानते नहीं है, बिलीव नहीं करते। लेकिन एक बात है, क्यों लोग नक्षत्र के हिसाब से आता है साइन कि इसकी ये राशि है, इसका नाम अ से होना चाहिए, क से होना चाहिए, न से होना चाहिए, जो भी अल्फाबेट है, उन राशि में पैदा करने में पितरों का और देवताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, अब जब तुम उसका नाम रखते हो, तो वो जो थे जो अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर पाए या कुछ आध्यात्मिकता में अटक गए, अब वो अपनी प्रोग्रेस, अपना आशीर्वाद उसमें लाएंगे। अब जब तुम उस बच्चे को उस नाम से पुकारते हो जो नाम उनसे जुड़ा हुआ है, तो उनकी भी शक्ति, उनका भी आशीर्वाद इस पर पड़ता है, तो ये और ज्यादा तरक्की करता है। मकसद ये होता है आने का ऊपर से उन लोगों का, लेकिन नीचे आने के बाद तब उन देखो कुत्ते कमीने बन जाते हैं और सब मोह माया में लग जाते हैं। तो बात ये, अब अपन सब्जेक्ट से हट गए, लेकिन ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो अगर तुमको दर्द हो रहा है तो उसका रीजन अलग है। मैं बता रहा हूँ फिजिकली अगर तुम्हारे को लॉन्ग टाइम बीमारी चल रही है तो इतना समझ लेना कि तुम चक्र खुला है। अब अगर तुम ध्यान करने लग जाते हो तो ध्यान में होता ये कि तुम, ये बॉडी तो तुम्हारी स्ट्रांग है, ये बॉडी के साथ में ये वाली बॉडी भी स्ट्रांग होने लग जाती है। अब तुमको पता है तुमको पेट की तकलीफ है, मणिपुर तुम्हारा स्ट्रांग है। अब तुम पेट की दवाइयां खाने चालू हो जाओगे ना, तो तुम्हारे पेट ठीक होना शुरू होगा, लेकिन यहाँ तुम्हारा चक्र स्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अघोरी लोग, अघोरी यानी कि वो जो गुफाओं में रहते, चरस पीते, ठीक है। अब उनको पता है कि हम खाएंगे नहीं, भूखे रहेंगे, खाली दम मारते रहेंगे। दम मारने से होगा क्या? थ्रोट चक्र पूरा मुरझा जाता है। लेकिन उनको पता है ना कि उनको थ्रोट चक्र की जरूरत ही नहीं है। थ्रोट चक्र की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वाणी, दूसरों को स्पीच देना, दूसरों को ज्ञान देना जिससे वो सीखे। वो लोग बोलते भाड़ में गई दुनिया, हमको लेना देना लिया, हमको हमारी मुक्ति करानी है, तो हमको थ्रोट चक्र नहीं चाहिए। अब वो दम मार लेगा, वो 8 घंटे 10 घंटे तक यूं ही बैठा रहेगा। फिर 10 घंटे का थोड़ा होश आएगा, 6 घंटे का तो फिर से दम मारेगा, फिर बैठा रहेगा, फिर 6 घंटे का तो फिर दम मारेगा, फिर बैठा रहेगा। अब वो अपना जो ब्रेन है उसको डेल्टा पे ही रहने दे रहा है, तो वो उस स्टेट में सारे जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं वो 24 घंटे उसी एक्सपीरियंस में रहता है। तो वो उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते ध्यान में ही रहता है, क्योंकि उसका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। तो वो ध्यान भी कर रहा है, ईश्वर दर्शन भी हो रहा है, डायमेंशन भी क्रॉस कर रहा है, सब हो रहा है। और उसके सातों चक्रों में से सारे चक्र एक्टिव रहेंगे। काम वासना उसको है नहीं, मणिपुर उसको प्रॉपर्टी चाहिए है नहीं, प्रॉपर्टी एक्वायर अपने लिए कुछ पोजीशन बनाना है नहीं, हार्ट चक्र से कोई लेना देना नहीं, उसको दुनिया के लिए कोई कुछ करना है नहीं, वो हर चीज खुद के लिए सोच रहा है ना। अब जब वो ध्यान में बैठता है, पीनियल ग्लैंड से उसके वो द्रव गिरने रखता है, तो वो तो सारे कमल को खोल देता है, सबको धोता रहता है। तो अब तुम्हारे सातों चक्र बन गए, एक तरीके से अलाइन हो गए। एक ही चक्र पे नुकसान आएगा, वो कंठ चक्र है, और कंठ चक्र की पावर ऑफ स्पीच उनको जरूरत ही नहीं है, वो उनको किसी को ज्ञान देना नहीं है, तो वो उसको अचीव कर लेते। तो योगी इसके लिए दम मार के भी, ध्यान में बैठ के भी वो चीज अचीव क्यों कर लेता है? क्योंकि उसको माया में नहीं आना है ना, उसको लोगों को ज्ञान नहीं देना। अब हम लोग बैठे, हमको पता है भाई हमको लोगों के लिए काम करना है, तो उसके लिए दरबार खोलना, दरबार खोलने के लिए एक जगह लेनी पड़ेगी। तो अपने दिमाग में ऐसा है कि अभी पैसा लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। अब पैसा लेना शुरू करेंगे और फिर वो इतने से इतना लेना शुरू कर देंगे, तो फिर भाई मणिपुर अपना भी स्ट्रांग हो जाएगा और फिर अपन कुंडली वहां आ जाएगी। समझ गए? तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया, तो अभी आपको अंदाजा हो गया होगा सूक्ष्म शरीर के बारे में। जितना मेरे को समझा मैंने उतना समझा। जिसको मानना है मानो, जो नहीं मानता है ठीक है, उसको सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में अब
ये वीडियो देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे को किसी के पास बैठ के पूछना पड़ेगा कि भैया मेरे कितने चक्र खुले। समझ में आ गया? करीम भाई का यही मकसद है। और मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग हैं वो ये बात को भी नहीं मानेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं जाएंगे तो पूछेंगे, वो एक फितरत है इंसान की, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब तक तुमको आंसर नहीं मिलता तुम उस चीज़ के लिए तो सेटिस्फाई रहोगे। अब समझ में आ गया? फिजिकल बॉडी को तुम खाना पीना दे के क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग करते हो, एस्ट्रल बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है। योग अगर तुम करोगे फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, एस्ट्रल बॉडी कमजोर हो जाएगी। अगर एस्ट्रल बॉडी को स्ट्रांग करना है, सिद्धि चाहिए, दृष्टि चाहिए, मुक्ति चाहिए, भगवान वाले काम में प्रोग्रेस चाहिए, तो ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग होने के लिए यहाँ पे डिजायर थोड़े संभालने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे। ये भी नहीं कि काम क्रोध मोह सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ने के बाद ये अचीव हो जाता है, उसके बाद फिर से कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में तुमको ऐसी आदत पड़ जाती कि तुम नहीं करते हो। हाँ, ये तुम्हारे को देखो, शैतान तुम्हारे पास 100 बॉल डालेगा, उसका काम है कि एक बॉल इसकी हो जाए और ये बोल्ड हो जाए। तुमको हर एक बॉल से बचना है, हर एक बॉल प्लेट करके निकालनी है, क्योंकि वो तो 100 की 100 ट्राई मारेगा जब तक तुम बोल्ड नहीं होते। तो तुम्हारे को काम क्रोध मोह लोभ में भगवान टेस्टिंग लेता ही रहेगा। बस ये मेरा ऐसा बोलना है। जहां तुम्हारे 365 दिन खराब होने वाले थे, 365 में से 300 दिन खराब होने हो सकता है, अगर भक्ति मार्ग में लग जाओगे, थोड़ा ईश्वर के नाम में और इसमें लग जाओगे, 300 में से तुम 200-250 दिन बचा लोगे। बाकी के 40-50 में तो गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए अपन बात नहीं। लेकिन तुम ये सोच लो ना कि एक साल में अगर तुम 12 महीने वासना में निकालने वाले थे, उसकी जगह तुमने 4 महीने निकाले, तो वो भी तो तुम्हारी प्रोग्रेस ही है। ठीक है, तो एक रूप देवता का है, एक रूप दानव का है। ठीक है, इसका स्थान 7वां डायमेंशन है, इसका स्थान ऊपर के 7वां डायमेंशन है। अगर बुरे कर्म करूंगा, काम क्रोध मोह लोभ में लग जाऊंगा, तो मैं पाताल लोक में चले जाऊंगा, फिर मेरी मुक्ति नहीं होगी, फिर मेरे को फिर से सारी सजा काट के आना पड़ेगा। अच्छे कर्म करूंगा, अगर लस्ट की जगह लव रहेगा, ग्रीड की जगह चैरिटी रहेगी, समझ रहे हो, एनवी की जगह लव रहेगा, तो वो जब अचीव कर लूंगा ना, तो फिर उस जगह पे स्थान मिल जाएगा जो भगवान ने बताया स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक जाने का रास्ता यहाँ है, पाताल लोक जाने का रास्ता यह है। ये वाली साइड पे चलोगे तो पाताल लोक जाओगे, इस वाली साइड से चलोगे तो देवता के लोक जाओगे। ठीक है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी से क्या लेना देना दोनों का, दोनों बता दिया। दर्द दे रहा है यानी यहाँ तकलीफ है, चक्र पे नेगेटिविटी। अगर फिजिकली तुमको कोई बीमारी है यानी यहाँ स्ट्रांग है, फिजिकल तकलीफ है। अब तुम फिजिकली खुद को स्ट्रांग कर सकते हो तो एस्ट्रल बॉडी वीक हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि जो बंदा बीमार है, बीमार के पास जाके दुआ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बंदा बीमार होता है ना, उसकी सारी बॉडी जब कमजोर पड़ जाती है ना, उसकी एस्ट्रल बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वाइब्रेशन बहुत बढ़ी जाती है। तो लोग यहाँ जाके दुआ करते हैं, इनकी दुआ कबूल हो जाती है। उनको ये जानना है कि भाई ये जितनी तामसिक सिद्धि है, ये तुम्हारे एक चक्र के थ्रू सब खींच सकते हो। 7 चक्र भी नहीं, एक चक्र पे ही सारी सिद्धियां बैठ सकती है। तुम मणिपुर पे लाते हो कि हार्ट चक्र पे लाते हो कि क्राउन चक्र पे लाते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम देवता की ला रहे हो कि दानव की ला रहे हो। तुमको सारी तामसिक भी मिल सकती है, सारी देवता वाली भी मिल सकती है। सारी तामसिक के थ्रू तुम अच्छे काम भी कर सकते हो, सारी देवता के थ्रू तुम बुरे काम भी कर सकते हो, वाइस वर्सा दोनों भी कर सकते हो। एंड ऑफ द डे सारी शक्ति, माया, दृष्टि, पब्लिक, लोक सेवा, मेरी प्रॉपर्टी, चमत्कार, सब 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 यहाँ आके खत्म हो जाता है। यहाँ आके सारे शक्ति के गेम खत्म हो जाते हैं। माया, शक्ति, सिद्धि, दृष्टि, चक्र सब यहाँ आके खत्म हो जाता है। जब सबको त्याग देते हो और आंख बंद कर देते हो कि मुझे कुछ नहीं देखना है, फिर तुम्हारी आत्मा जद्दोजहद करती है कि ऊपर चढ़ने की। जो ऊपर चढ़ती तो सहस्रा, सहस्रा यानी ईश्वर। ठीक है।